नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर सितंबर का महीना कैसा आपका बनाने वाले हैं, किस किस तरह के चेंज लेके आने वाले हैं, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं। चूँकि सभी राशि जो हैं कालचक्र की मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी की वीडियो बनती आ रही है, तो उसमें ही जो कालचक्र की 5वीं राशि है सिंह राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला सितंबर महीना, ग्रह के गोचर उन्हें कहाँ तक ले जाएंगे। चूँकि ग्रहों के गोचर का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है ज्योतिष में, और मन पे आपके शरीर पे, आपके काम करने के तरीक़ों पे ग्रहों के गोचर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। और उन्हीं ग्रहों के गोचर के हिसाब से ही आप जो है कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर ही आधारित ये वीडियो है। और आइए देखते हैं कि सितंबर महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो नोटिफिकेशंस हैं ग्रहों से संबंधित या उनके गोचर से संबंधित समय समय पर आपको मिलती रहें। साथ ही मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करेंगे, कहाँ तक उन्हें ले जाएंगे और कौन से उपाय उन्हें करने चाहिए, ताकि उनका जीवन जो है, यदि कोई समस्या है आपकी कुंडली में या ग्रहों के गोचर कुछ इस तरह के बने हुए हैं जो कि आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बुरे वे में प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके लिए उपाय क्या क्या हैं उस पर ही आधारित चीज़ें सारी बताई जाएंगी इसमें। तो आइए देखते हैं शुरू से भी। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो ग्रहों के गोचर होते हैं वो मून साइन पे आधारित होते हैं, यानी आपकी चंद्र राशि क्या है। यदि आपका चंद्रमा जो है 5 अंक में है, जैसा कि इस बगल में आपकी कुंडली बनी हुई दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, यदि आपका चंद्रमा 5 अंक में है तो आपकी राशि सिंह है। ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आप सारी वीडियो को देखा करें, क्योंकि हर ग्रहों के लिए एक एक अंक जो है निर्धारित हैं। तो उन राशियों में यदि आप उन अंकों में यदि आपके चंद्रमा है तो वो आपकी राशि हो जाती है, एक तरह से मून साइन हो जाती है। तो यहाँ पे देखें यदि हम सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि में सूर्य जो है वो 16 अगस्त को ही आ चुका है और 16 सितंबर तक ऐसे ही रहेगा। अपने खुद के घर का है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा ओजपूर्ण बनाएगा आदमी को। साथ ही बुध को देख लें तो बुध भी 2nd हाउस में है, जो कि 2 सितंबर से लेके और 22 सितंबर तक, यानी 20 दिन तक अपने खुद के घर में आपके 2nd हाउस में रहेगा। अचल संपत्ति का घर है, पारिवारिक जीवन का घर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आपकी प्रभावित करेंगे ये दोनों ही ग्रह। साथ ही बृहस्पति केतु काफ़ी दिनों से आपके 5वें भाव में बने हैं मूल त्रिकोण राशि में। शनि जो है आपके 6ठे भाव में है और ये भी 2022 तक रहने वाला है। और साथ ही मंगल को देख लें तो मंगल भी गोचर कर चुका आपकी मूल त्रिकोण राशि में है, जहाँ 1 अंक लिखा है, यानी मेष राशि में है। और यहाँ से ये मीन में जाएगा, यानी जब भी ये वक्री होगा तो अपने वापस एक घर में जाएगा और मीन में जाएगा, यानी आपके अष्टम भाव में जाएगा। और मार्गी होने पे पुनः ये मेष राशि में आएगा, 9वें भाव में आएगा, भाग्य भाव में आएगा कह सकते हैं आप। तो ये भी बड़े अच्छे फल लेके आएगा आपके लिए। साथ ही राहु जो है आपके 11वें भाव में अपने उच्च का बना हुआ है मिथुन राशि में। और शुक्र का गोचर जो है ये भी एक हुआ है 1 सितंबर से लेके करीब 27 सितंबर तक। तो 1 से 27 तक के बीच में शुक्र जो है आपके 12वें भाव में रहेगा। तो इतने ये गोचर हैं जो कि सितंबर महीने में आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। और ख़ास तौर से आपका पहला भाव, दूसरा भाव कह लें, 5वां भाव कह लें, 6वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये ज़्यादा प्रभावित है। साथ ही ग्रहों की दृष्टियाँ जिन जिन भाव पे पड़ रही हैं वो भाव भी आपके प्रभावित होंगे। तो सूर्य के 7 दिन पहले आपके घर से लेके चलना शुरू करें तो सूर्य जो है आपके लग्न में कह सकते हैं, आपकी चंद्र राशि में कह सकते हैं, आपके प्रथम भाव में है। 5 अंक यानी सूर्य का खुद का अंक होता है। सिंह राशि में सूर्य का होना यानी आपके ओज को बढ़ाना, आपके प्रेस्टीज को बढ़ाना, समाज में आपके यश को बढ़ाना, यानी आपका नाम, फेम, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और निश्चित रूप से आपके कार्य जो हैं नहीं हो पा रहे तो उनमें होने की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो अपने घर का जब आता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को एक ओजपूर्ण व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। अपने आप को इतना ज़्यादा ये समाज में रिप्रेजेंट करवा लेते हैं कि लोग इनकी बातों को आसानी से मानने लगते हैं। तो यहाँ पे सूर्य ये सारी चीज़ें देगा। सूर्य एक प्रॉब्लम दे सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े मनमुटाव दे सकता है, चूँकि आप देख सकते हैं उसकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, जो दाम्पत्य जीवन का भाव कह सकते हैं वो, और व्यापार का भाव आपके। तो यहाँ पे सूर्य जो है आपके दाम्पत्य जीवन में आपके अपने व्यवहार से थोड़ा हो सकता है कठिनाइयाँ ले आए, थोड़ी आप परेशानियाँ ले आए, थोड़ी दूरी ले आए कह सकते हैं। बाकी सूर्य के और प्रभाव सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं आपके लिए फ़िलहाल पूरे सितंबर तक।
साथ ही सूर्य जो है 16 सितंबर को आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा, जहाँ की सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध यहाँ पे उच्च का है। तो अचल संपत्तियों में लाभ मिलना, साथ ही पारिवारिक जीवन में नए लोगों का आगमन होना, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेके अपने अचल संपत्तियों में बढ़ावा करना या उसमें इजाफा करना, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। और साथ ही बुध जो है खुद चूँकि अपने घर का है, तो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लगाएं कि आपको उसका लाभ मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी आप करेंगे, या कह सकते हैं कि आपका दिमाग इस तरफ भी जाएगा अब। और ख़ास तौर से ये जो 20 दिन हैं, 2 तारीख से लेके और 22 सितंबर तक, ये समय जो है बीच का, यदि आप कोई नई चीज़ों को शुरू करते हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या जो कार्य आपने छोड़ रखे थे अधूरे उनको पूरा करने का प्रयास यदि आप करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता के चांसेस जो हैं इस समय वो बढ़ जाते हैं। तो ये प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए सितंबर के महीने में, निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही पंचम भाव को देख लें तो यहाँ पे बृहस्पति केतु काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं, मूल त्रिकोण के थे, काफ़ी भाग्य को आपके बृहस्पति ने सहारा दिया हुआ था कह सकते हैं। बृहस्पति जो है आप पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पे डाल रहा था, तो नवम पंचम का ये योग जो है ये भी बड़ा ही शानदार होता है। भाग्यवश आपके वो भी सारे कार्य होते हैं जिनके लिए आप बहुत सशंकित रहते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो बृहस्पति ने ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। उसकी दृष्टियाँ जो थी आपके नवम पे 11वें भाव पर और आपके लग्न पे पड़ रही थी, यानी आपको उसने किसी न किसी तरह से इन पिछले 1.5 सालों में मजबूत बनाया कह सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति का हालांकि चेंज होगा नवंबर में, ये अपनी नीच राशि में आएगा, चला जाएगा आपके 6ठे भाव में, लेकिन फिलहाल नवंबर तक अभी ये यहीं पे है। तो ये नवंबर तक आपके लिए काफ़ी अच्छा करने वाला है, आपके लाभ को बढ़ाने वाला है, आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा आपको। केतु को यदि ले लें हम, बृहस्पति पे एक विस्तृत वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसमें। हालांकि केतु और राहु को ले लें तो एक बड़ा ही गोचर है इनका, कह सकते हैं सितंबर के महीने में 23 सितंबर को राहु और केतु दोनों ही अपनी अपनी राशियों को चेंज करेंगे। राहु जो है आपके चला आएगा 10वें भाव में यानी वृष राशि में, और केतु चला जाएगा आपके 4th भाव में यानी वृश्चिक राशि में। यहाँ पे माना जाता है कि ये अपने स्वगृही हो जाते हैं, अभी तो फिलहाल ये उच्च के हैं, लेकिन ज्योतिष में यदि मतांतर से माना जाए तो ये स्वगृही हो जाते हैं। और 10वें भाव के राहु की ज्योतिष में बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है कि 10वें भाव का राहु रहे तो निश्चित रूप से व्यक्ति समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज पाता है कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्नति पाता है, और सामाजिक संबंधों से जुड़े यदि कार्य वो करता है, यानी पब्लिक सेक्टर से किसी जुड़े हुए कार्य में यदि इन्वॉल्व होता है आदमी, तो निश्चित रूप से उसकी रिकॉग्निशन जो होती है अन्य समय की तुलना में दुगनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर राहु जो है आने वाले करीब 1.5 सालों तक आपको फिर से बड़े अच्छे शानदार फल देगा, और आपके कार्य में एक तरह से कह सकते हैं बढ़ोतरी करेगा, आपके कर्मों में बढ़ोतरी करेगा, उच्च अधिकारियों से संबंध बनाना, साथ ही सुख में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे राहु करेगा 23 सितंबर के बाद से। फिलहाल 23 सितंबर तक ये चूँकि अपने आपके 11वें और 5वें भाव में है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिखाया है। तो इसका भी एक गोचर जो है आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, अभी भी काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे शनि को ले लें यदि शनि की बात करें तो शनि आपके 6ठे भाव में है और मकर राशि में खुद की राशि में है। शत्रुहंता योग बनाया, शत्रुओं का नाश होना या शत्रु आपके सामने खड़े ना हो पाए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे, और चीज़ें आपको देगा भी। ईजिली आपको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, यदि आप फाइनेंस लेना चाहें तो बैंक से लोन लेना या फाइनेंस लेके कोई कार्य करना, ये सारी चीज़ें भी शनि यहाँ पे आपको देने में सक्षम है और देगा भी। एक चीज़ है कि आपकी हड्डियों में थोड़ी चोट लग सकती है थोड़ा, आप चूँकि शुक्र को भी आप देख सकते हैं, शुक्र आपके 12वें भाव में है, व्यर्थ के खर्चे के भाव में है। तो शुक्र और शनि के दृष्टि संबंध जब भी बनते हैं तो आदमी के पेट की समस्याएं जो है उभर जाती हैं, यानी उसके खान पान में यदि उसने नियंत्रण न रखा, यदि मदिरा पान करते हैं या मांस का सेवन करते हैं या खाने में अतिरेक करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको पेट की समस्या इस समय उत्पन्न होने की संभावना है, खास तौर से पूरे सितंबर के महीने तक जब तक शुक्र यहाँ पे है। तो इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। बच के यदि आप रहते हैं तो हेल्थ वाइज भी कोई बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि शनि की आप तीसरी दृष्टि देख सकते हैं आपके अष्टम भाव पे है, और शनि जब भी अष्टम भाव से रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से आपके आयु को बढ़ा देता है, आपकी बीमारियां जल्दी सही हो जाती हैं। आप तो बीमार भी पड़ते हैं लेकिन तेज़ी के साथ सही होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शनि करता है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए आपको। और यदि आप फाइनेंस लेकर कोई कार्य करना चाहें, किसी नए प्रोजेक्ट में आप जाना चाहें, तो ये करीब करीब सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार बना हुआ है आपके लिए। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल के आप देख सकते हैं 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8, और मंगल जो है अपनी मूल त्रिकोण भाग्य भाव में है, तो बहुत ही शानदार फल देता है। ये एक अलग तरह का एक राजयोग होता है, चतुर्थ का लॉर्ड होना और नवम भाव में आना, ये एक तरह का राजयोग बना देता है। और आप देख सकते हैं कि नवम से उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे है, तो ये एक राजयोग सृजित हो जाता है। ज़मीनों को लेना, ज़मीनें खरीदने बेचने के काम करना, मल्टी स्टोरी के काम करना, इन सब में आशातीत लाभ देता है मंगल यहाँ पे। और उसकी दृष्टियाँ यदि आप देखें तो
काफ़ी अच्छी पड़ी हुई, आपके पराक्रम भाव पे भी पड़ी हुई हैं, आपके 12वें भाव पे भी पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो है दिखाता है कि थोड़ा आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो दूर होने वाला है कह सकते हैं। लेकिन आपको अपने शरीर को थोड़ा बचाना होगा, खान पान और व्यवहार को अपने नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आप देख सकते हैं। हालांकि एरो यहाँ पे थोड़े आप देख सकते हैं गलत बने हुए हैं, उसे होना चाहिए था 12 यानी 4 अंक जहाँ लिखा है 12वें भाव पे, क्योंकि चौथी दृष्टि उसकी 12वें भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ी ये समस्या है, लेकिन फिर भी आप यदि समझें इस चीज़ को तो मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, साथ ही शनि की भी जो 7वीं दृष्टि है आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। और जब भी इस भाव से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं तो व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाना, आपका शुक्र वहाँ पे मौजूद है तो शुक्र जो है आपको व्यर्थ के खर्चे करने के लिए प्रेरित करेगा। घूमने चले जाना, कपड़े खरीद लेना, जूते खरीद लेना या वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जिनकी बहुत ज़रूरत नहीं थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा। साथ ही आपके शरीर पे भी खर्चे के अंदेशे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जब मंगल शनि उस भाव को देखें और शुक्र वहाँ पे मौजूद हो तो शारीरिक खर्चों पे, शारीरिक व्याधियों पे भी खर्चों की बढ़ने की संभावना यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको करना सिर्फ ये है कि थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा अपने आप व्यवहार पे, अपने रोज की जो क्रियाएं हैं उसमें नियंत्रण यदि आप रखते हैं तो मंगल आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से निश्चित ही बड़ा मजबूत बनाने वाला है। साथ ही आप मंगल और शनि की आप देख सकते हैं 7वीं दृष्टि जो है, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम भाव पे, यहाँ भी शनि और मंगल से प्रभावित ये भाव आपका है। तो ये भी दिखाता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं, यदि पराक्रम में आपने दुस्साहस दिखाने की कोशिश की या किसी और के व्यर्थ के झगड़े में पड़ने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होने वाला है। इससे थोड़ा आपको बच के रहना होगा। चूँकि शनि ने शत्रुहंता योग बनाया हुआ है तो बहुत कुछ तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है किसी परेशानी या किसी मुसीबत में आप फंस जाएं, तो इससे आपको बचना होगा। अपने छोटे भाई बहनों से या अपने पारिवारिक जीवन के और जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपसे मिलने जुलने वाले हैं उनसे व्यवहार को आपको सही रखना होगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है इंसानों के संबंध को भी दिखाता है कि इन सारे लोगों से संबंध क्या है आपके। तो अपने व्यवहार पे नियंत्रण रख के इनसे संबंध यदि आप अच्छे रखते हैं तो मान के चलिए कि चीज़ें बड़ी अच्छी आपको मिलने वाली हैं। सितंबर का महीना बड़ा ही यादगार आपके लिए रहने वाला है। राहु की बात मैंने पहले ही बता दी कि 11वें भाव में राहु है और उच्च का राहु है, तो आपको लाभ जरूर दिला देगा। हालांकि उसका गोचर होने वाला है, उस पर वीडियो बनेगी, आप देख सकते हैं। शुक्र को यदि हम लें तो शुक्र आपके 12वें भाव में, उसके फल भी लगातार मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको थोड़ा अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना है, तो चीज़ें फिर आपके फेवर में रहेंगी। क्योंकि शुक्र जब भी 12th हाउस से रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से आपके पैसों में कुछ ना कुछ जो है इस तरह के खर्चे उत्पन्न कर देता है, जो कि आप अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, जिसकी आपने सोच नहीं रखी थी कि ऐसे भी पैसे खर्च होंगे। तो थोड़ा बचा के चलें और अपने आप शरीर को बचा के रखें। तो ये सितंबर का महीना जो है पूरा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला कह सकते हैं। नाम को ले लें, पैसे को ले लें, या सामाजिक आपके संबंधों को ले लें, या सामाजिक स्तर को आपके ले लें, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है और साथ ही जो है अपने शरीर को बचा के आपको रखना है, बीमारियों से बचे रहें आप, बस सिर्फ ये चीज़ें हैं। बाकी आपको शुभकामनाएं हैं। पूजा करनी है तो आप हनुमान की आराधना जरूर करें, क्योंकि शनि और मंगल लगातार सभी राशियों के कुछ न कुछ भावों को अपनी दोनों दृष्टियों से प्रभावित जरूर किए हुए हैं। तो शनि मंगल को शांत करना है तो हनुमान की जरूर आराधना किया करें। उनकी आराधना करने से निश्चित रूप से जो पाप प्रभाव उनमें कमी आती है, उनकी तीव्रता या इंटेंसिटी कह सकते हैं उसमें कमी आ जाती है, और अच्छे विचार आना या कह सकते हैं कि आपकी जो आत्मशक्ति है वो बढ़ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो बुरे फल हैं वो धीमे धीमे खुद ही ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें। शुभकामनाएं हैं आपको। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर लाइक और कमेंट भी करें। साथ ही अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।